2023 और 24 का ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है अगर आप यहाँ पर सपना देख रहे हैं सरकारी टीचर बनने का। क्यों है इसके बारे में बात करेंगे और इस सपने को साकार करने के लिए कितनी मेहनत आपको करनी है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कहें कि मैटर ऑफ डिस्कशन का टॉपिक है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जहाँ से अगर आप ये समझ गए कि आपको शुरू कैसे करना है तो अंत तक तो आप पहुँच ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं। 2024 में आप यहाँ पर EMRS, KVS, NVS और साथ में UP, TGT, PGT के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज होता हुआ देखेंगे। कैसे और क्यों, जो सवाल बिल्कुल अब आपके मन में आने वाला है। EMRS 2024 मार्च में चर्चा में था। कारण था यहाँ पर कि ट्राइबल स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को एनहांस करना, इसलिए सरकार ने अपनी ये बात रखी मिनिस्ट्री की तरफ से कि यहाँ पर चेक किया जाए कि किस जगहों पर कितनी वैकेंसीज खाली हैं और कितनी भरने की आवश्यकता है। दूसरी, NVS अगस्त चर्चा में था क्योंकि यहाँ पर विंडो एक बार ओपन अप हुई थी, जहाँ पर संस्थान ने ये मांग रखी थी कि स्कूलों में, NVS के स्कूलों में ये अनुमान चेक किया जाए कि कितने स्कूल यहाँ पर जो हैं अभी खाली हैं टीचिंग वैकेंसीज के हिसाब से, और किन जो है सब्जेक्ट्स के ऊपर कितने टीचर्स की आवश्यकता रहेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय भी रहा था। हालांकि नोटिफिकेशन अभी सामने नहीं है, कब तक आ सकता है ये आगे बात करेंगे। दूसरा, KVS स्पेशल एजुकेशन की अगर बात करें, स्पेशल एजुकेटर की माफ़ कीजिएगा, तो 900 प्लस वैकेंसीज हमारे सामने ऑलरेडी ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ UP, TGT, PGT को लेकर के, तो जिस तरीके से आयोग अपना काम कर रहा है और छात्रों की मांग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि दिसंबर के आखिर तक आप यहाँ पर UP, TGT, PGT का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता हुआ देखेंगे। EMRS की चाहे बात करें, चाहे KVS की बात करें, चाहे हम NVS की बात करें, चाहे टीचिंग का कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की हम बात करते हैं, तो एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कराने का एक डिकोरम होता है, मिनिमम क्राइटेरिया 3 महीने का, जिसमें फॉर्म्स का आना, नोटिफिकेशन का रिलीज करना, फॉर्म भरवाने, उसके बाद एडमिट कार्ड रिलीज करना, फिर पेपर करवाना। तो चाहे हम KVS की बात करें, वो काफ़ी पंचुअल है, NVS पंचुअल है। EMRS का आपने देखा पिछले साल भी किस तरीके से कुछ जुडिशरी अटकलों की वजह से देरी हुई, लेकिन जैसे ही चीज़ें क्लियर हुई उसके बाद से EMRS ने विदिन 1 मंथ में यहाँ पर पेपर करवाने से लेकर के रिजल्ट्स अनाउंस करने तक का काम भी अपना ख़त्म किया। ऐसे में आपका काम क्या है? आपका काम केवल यहाँ पर अब ये नहीं रह गया है कि जिस विषय में आप तैयारी कर रहे हैं केवल उसको पढ़ें। मैंने ये वीडियो कम से कम वीडियोस में, मैक्सिमम वीडियो में अपनी ये बात रखी है कि अब वो ट्रेंड जा चुका है, जहाँ पर आप 1-2 किताबें पढ़ करके अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते थे। अब आपका काम केवल पढ़ना नहीं है, सब्जेक्ट को समझना भी होगा। चाहे वो साइकोलॉजी की बात हो, चाहे यहाँ पे पेडागॉजी की बात हो, चाहे अगर हम यहाँ पर बात करें सब्जेक्ट कंसर्न के अलावा पेपर 1 की, तो जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो रही है तो जाहिर सी बात है कि भाषा के साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर के बारे में, रीजनिंग के बारे में, मैथ्स के बारे में, NEP के बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में एक बेहतर समझ होनी चाहिए, तभी आप एक बेहतर अध्यापक बन सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भाषा में अगर बात करें तो होलिस्टिक नॉलेज आपको होनी चाहिए एक बेहतर अध्यापक बनने के लिए। तो ये चीज़ काफ़ी ध्यान में रखें। एक स्टार्ट करने की बात करें, जो कि बहुत बार बच्चे पूछते हैं, पॉजिटिवली कहें कि भाई कैसे हम शुरू करें। जाहिर सी बात है कि एक अच्छा सवाल तो है कि हम शुरू कैसे करें, लेकिन शुरू करने से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आप कुछ भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपका वो तरीका क्या है, ढर्रा क्या है किसी भी चीज़ को पढ़ने का। क्या आप उसको ख़त्म करते हैं, क्या आप उसको ट्रेंड के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अगर हम पिछले 2 से 3 सालों में KVS के, NVS के, EMRS के, UGC नेट के पेपर तक की बात करें तो लेवल कितना स्टैंडर्डाइज्ड हुआ है ये कैसे पता होगा आपको, जब तक कि आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर को जाकर के नहीं देखेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एग्जामिनेशन की शुरुआत करने से पहले, प्रिपरेशन की शुरुआत करने से पहले, किसी स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देखिए और उस ट्रेंड के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि सिलेबस में कुछ और पूछा गया है, पढ़ा कुछ और रहे हैं और PYQ में वो सवाल कभी पूछे ही नहीं गए हैं। तो जब ये डिसबैलेंस चीज़ें होती हैं तब बहुत मुश्किल होता है कि ठीक ठाक सीटों में हम अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। लेकिन अगर आपका
तरीका ठीक है, आप जो पढ़ रहे हैं वो सटीक है, सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे वो KVS है, NVS है, EMRS है, UP TGT PGT है, वैकेंसीज जब भी आपके सामने आएंगे आपको उसको हिट करने में टाइम नहीं लगेगा। ये तो रही आपके काफ़ी हद तक काम की बात। वीडियो ख़त्म होने से पहले जो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, बहुत सारी वीडियोज़ के नीचे बच्चे कमेंट करते हैं कि आप लोग क्यों इसके बारे में बात करते हैं, या फिर क्या ज़रूरत है बात करने की, वैकेंसीज तो आती नहीं हैं, हम क्यों तैयारी करें, अभी तो हम वेट करेंगे, अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, एक कैंडिडेट हैं, और अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। सरकारों का काम है यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज़ करना, लेकिन आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या नोटिफिकेशन आने तक से लेकर के एग्जामिनेशंस होने तक का जो एक रास्ता है, चाहे वो 3 महीने का, चाहे वो 6 महीने का है, क्या आप कंसिस्टेंट है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, आपका सब्जेक्ट कमांड कैसा है, आपका नॉलेज कैसा है, आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और इस चीज़ की कितनी श्योरिटी आप खुद को देते हैं कि अगर यहाँ पर 500 भी सीटें आती हैं, या यहाँ अगर एक सब्जेक्ट के ऊपर अगर 50 सीट भी आती है, तो क्या आप अपनी एक सीट इंश्योर करने में सक्षम हैं कि नहीं हैं। तो ये सवाल हमसे न पूछें, क्योंकि हमारा काम आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना है। आपका काम इन्फॉर्मेशन को लेना है जो सही है, और उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करना है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा अगर आप अपनी सीट को मेक श्योर करना चाहते हैं। 2024 और 25 का साल क्यों खास है, क्योंकि इसके बाद बहुत लंबे समय तक हो सकता है कि आपको वैकेंसीज को देखने का मौका ना मिले। इसलिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में सवाल खड़े करने से पहले सवालों को सुलझाना शुरू कीजिए, जो आपके सिलेक्शन को इंश्योर करेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल मिलेगा। बीट द कंपटीशन ऐप अवेलेबल है बिल्कुल प्ले स्टोर के ऊपर, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट, टेस्ट सीरीज, पेड कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। और फिर भी कोई सवाल अगर रह जाता है तो बिल्कुल कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।